अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे यूरोपियन कंट्री की इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ हर कोई जाना चाहता है और हर किसी का हक है कि वो जाए और अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को अच्छा और सिक्योर करे। अच्छा जी, मैं बात कर रही हूँ क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्क पायलट प्रोग्राम की। ये कनाडा का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप विद फैमिली पीयर ले सकते हैं। आपको पीयर मिल सकती है, आप अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आज बात करने जा रही हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं आइंदा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इसी तरह की शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कनाडा के क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्क पायलट प्रोग्राम की। ये आपको पता है कनाडा के अंदर भी, जैसे हमारे इधर पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोवेंसीज हैं, डिफरेंट सूबे हैं, इस तरह कनाडा के भी हैं डिफरेंट प्रोवेंसीज। तो ये है जी नोवा स्कॉटिया की। ठीक है, नोवा स्कॉटिया में एक नया पीआर प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्क पायलट प्रोग्राम। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के शोबे में किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस है, कंस्ट्रक्शन के शोबे में अगर आप जॉब करते हैं, तो ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। आपको पता है कंस्ट्रक्शन में तो हमारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई काम करते हैं और डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जी वो ये कोई एक ही टाइप की आप कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं। मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें कोई 21 ऑक्यूपेशन है, 21 टाइप की जॉब है। मतलब वो मैं आपको उनके नाम बताऊँगी, मैं आपको उनकी वेबसाइट दिखाती हूँ कि कहाँ से वो आपने लेना है। ठीक है, लेकिन इसमें मिनिमम आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आपने अगर कहीं भी काम किया है तो आप लोग वहाँ से बनवा सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस। यानी पिछले 5 साल में आपने कम से कम 1 साल कहीं पे काम किया हुआ हो, वो आपने साथ में लगाना है। कंस्ट्रक्शन की वहाँ पे जो है ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम नोवा स्कॉटिया वालों ने लॉन्च किया है। तो जी अब मैं आपको साइट उसकी बता देती हूँ। नोवा स्कॉटिया इमिग्रेशन जो है वो साइट है, उसके ऊपर आपने किस तरह से जाना है, आपने इस पर ये लिखना है क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्क नोवा स्कॉटिया। ठीक है, ये मैंने आपको लिख के दिया है, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह आपने इसके ऊपर जाना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी टाइप के वो हैं, आपके पास ऑक्यूपेशन हैं। ठीक है, ये देखें, ये साइट ओपन हो गई है जी, ये आपके पास आ रही है, आप इसको नोट करते जाएं। इसमें एलिजिबिलिटी भी बताई हुई है, वो मैं आप लोगों को हर अलग से भी बता देती हूँ। लेकिन ये देखें, इसके ऊपर कितनी साइट्स, कितनी टाइप्स की जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन है, होम बिल्डर है, ठीक है, रेनोवेशन मैनेजर चाहिए, सुपरवाइज़र, कॉन्ट्रैक्टर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ठीक है, क्रेन ऑपरेटर हो गया, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स हो गए, ठीक है, मटेरियल हैंडलर हो गए। ये इसमें से जो हैं कुछ हेल्पर टाइप की जॉब्स भी हैं, जिसमें आपको इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है कि मेरा हेल्थ एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मटेरियल हैंडलर है, ठीक है। इसी तरह आपको कुछ हेल्पर टाइप के लोग हैं, जैसे जी कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर एंड लेबर अदर ट्रेड हेल्पर। ये हेल्पर है, ये जो नीचे वाले कोड है 7511075119 आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और ये नीचे लिखा हुआ जी 1 ईयर का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा, अब ये सारी जॉब्स के कोड दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपने अपने हिसाब से वहाँ से कोड देख लेना है। ये सारी जॉब जो हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड्स हैं, जिसको टियर 0, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5 कहते हैं। जो टियर 0 की है ना जी, वो थोड़ी मैनेजर लेवल की जो जॉब्स होंगी ना, वो इस वाली कैटेगरी में होंगी। इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इस तरह लास्ट में जो टियर 5 है, वो थोड़ी लेबर लेवल की जो जॉब्स होती हैं वो उसमें आएंगी। ठीक है, तो आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ से जॉब उसमें जाना है और आपने अपने लिए जॉब यहाँ से सिलेक्ट करनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या, मैंने आपको बता दिया कि आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ कि जो लोग खुद से काम कर रहे हैं, जिन सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनकी इस तरह है, वो नहीं, इसमें ये स्पेशली लिखा हुआ है, उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और लाजमी आपको किसी जगह का जॉब एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। वो आप कहीं से बनवा लें जहाँ पे आप काम करते रहें। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ट्रेनिंग का, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन का है कुछ भी, तो उसमें कोई डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट कुछ ऐसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। एज आपकी इसमें 21 से 55 ईयर के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, आर्ट्स का भी मैं आपको स्कोर बता देती हूँ। अगर तो आप टियर 0 से टियर 3 के बीच में, यानी थोड़ी सी हाई लेवल की जॉब्स हैं, इसका करते हैं, तो इसमें CLB 5 आपको चाहिए है। और अगर आप टियर 4 से 5 तक कहते हैं, क्योंकि ये अनस्किल्ड जॉब्स हैं, तो इसमें आपको इतना हाई ग्रेड नहीं चाहिए, CLB 4 तक इसमें चाहिए। फिर जी इसमें आपको जॉब ऑफर लेटर मिलेगा, वो आपने इसके साथ लगाना है। ठीक है,
और थोड़ा सा इसको मेरा हेला फंड्स का भी कुछ प्रूफ वो देखते हैं, इसलिए कि देखें अगर आप पीआर पे जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आपको स्टार्ट में थोड़े बहुत आपके पास खर्चे के लिए पैसे तो होने चाहिए ना, वो ये उसका मेरा हेला साथ में लगाएंगे। तो और विद फैमिली आपको पीआर मिल जाएगी। देखें लोग पहले जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ टाइम रहना, फिर उसके बाद कहीं जाके पीआर के लिए अप्लाई करना, तो ये डायरेक्ट पीआर के लिए आप फैमिली के साथ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर जी इसके मैं बाकी चार्जेस आपको बताऊं कि एप्लीकेशन कोई फ़ीस नहीं है, फ्री एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने देनी है, ठीक है। जब आपने अपना बस एक सीवी, और मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था, आपका एक सीवी अच्छा होना चाहिए, कवर लेटर बस एक आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो ही फर्स्ट इंप्रेशन होगा जो सिलेक्ट करने वाले बंदे के ऊपर पड़ेगा। तो बस ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देनी है, उसके बाद आपको रिसीव हो जाएगी, नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अब पीआर के लिए एलिजिबल हैं, आपको पीआर मिल सकता है। तो बस अब आपने पीआर के लिए अप्लाई कर देना है। इसका प्रोसेस टाइम कितना है जी? ये 6 to 18 मंथ इसका प्रोसेस टाइम है, ठीक है। 6 से 18 मंथ के अंदर अंदर आपको ये मिल जाती है जॉब। मेरा ख्याल है कि मैंने इतनी बड़ी कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने कोशिश की है कि एक छोटी वीडियो के अंदर ही आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूं। फिर भी अगर कोई चीज़ चाहिए हुई, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो करे, और मैं उसी तरह यही मोटिवेशन मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी से इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। अगर किसी को कोई किसी खास कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो मुझे बता दें, मैं उसके बारे में भी सर्च करके आपको बता दूँगी, ठीक है। जिस तरह से मैंने ये कनाडा की बताई है। तो मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।